भागवत जी के चरणों में अर्पण करें। यहाँ पर आज के यजमानों के द्वारा पोथी पूजन और देवी जी की पूजन पुष्पमाला दी अर्पण करके आज हम कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। और ये हम सब आरती प्रज्वलित करें और आरती प्रज्वलित करके हम आज की आरती प्रारंभ करें। तो आइए हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को प्रणाम करें, तुलसी देवी को प्रणाम करें। ओम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। आरती प्रज्वलित करें। आरती करते समय हाँ दोनों साइड से जगह रख दे। आप लोगों को अनुकूल हो तो अपने अपने जगह से खड़े हो जाए। आरती के समय सब खड़े हो जाए, प्रेम से भाव से आरती का दर्शन करें। बोले भागवत भगवान की जय। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति संपूज्य। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। तो पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी गलती ये मुक्ति पंथी ये पंचम पे दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम पे दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमरी गलती ये मुक्ति पंथी ये पंचम पे दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। तो पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जगवंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगवंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भवं भवानी चैतन्यवामी, त्वमेव माता जगा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भागवत भगवान की जय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशूर्दीक्षोय वन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनं। हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धोले, हाथ में पुष्प ले ले, आरती की थाली नीचे दाने दीजिए। सभी भक्त आरती का लाभ लेंगे। हाथ धो करके हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात संबाहुव्याधमति संपततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम्। परमेश्वर भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि परमेश्वर क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। आइए एक बार जयकारा करें, कुछ सूचना समझ ले और हम देवी जी से जुड़ेंगे। भागवत भगवान की राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ आज प्रथम दिवस और प्रथम बेला श्री रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में देवी भव्या जी मैथिलानी अपने मुखारबिंद से कथा का रसपान कराएगी। पुनः बारंबार संतों का, ब्राह्मणों का, दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। हे मेरे गोविंद, तेरी रहमत हो जाए तो सब कुछ होता है। आज इनकी कृपा से धीरज नगर सोसाइटी में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ पर आई है, तो इसका लाभ ले और इसका श्रवण करें। पुनः बारंबार आग्रह करूंगा, ये कथा सार्वजनिक है, आप सब आइए, सबका स्वागत है। जो मन में घर में बैठ करके विचार कर रहे हैं, उन सबसे आग्रह है घर में बैठ करके ना सुने। ये उनके लिए है जो सूरत से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए तो यूट्यूब है ही, देवी भव्या जी मैथिलानी,
वो सर्च कर करके वहाँ पे बैठ करके वो सुन सकते हैं। लेकिन आप सब के लिए, सोसाइटी वासियों के लिए ये जगह निर्धारित है, सुंदर व्यवस्था की गई है। तो आइए, समय नहीं लेंगे, देवी जी से जुड़ेंगे। हम सभी मिलकर के देवी जी से आग्रह करें कि अपनी अथाह ज्ञान से हम सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस, जो कि क्या महात्म्य है, कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, ये भक्ति चरित्र क्या है, हम सब सुनेंगे देवी जी से। जयकारा करते हैं, देवी जी से जुड़ेंगे। राधे रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन में बास। मेरी प्यारी मोहना मोमन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सुहा। लेत सदा सुधी दीन की
जनक इस जीव की, प्रभु श्री सीता राम। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़ी श्रद्धा से तालियां बजाते हुए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम अमंगल हारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा नाम अमंगल हारी, राधा नाम अमंगल हारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा नाम में कावे भव बाधा, ओ राधा नाम में कावे भव बाधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कड़े कड़े राधा नाम समाया, 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 राधा नाम यश ग्रंथों ने गाया,
राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे। आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा की और द्वितीय वेला, इसलिए कि प्रथम वेला में पूजन अर्चन हुई, अब ये द्वितीय वेला चल रहा है। आज से 7 दिन ये धीरज नगर सोसाइटी है। धीरज नगर सोसाइटी है, जवाब तो दीजिए। ये धीरज नगर सोसाइटी नहीं है तो श्री वृंदावन धाम, जहां हमारे गोविंद की नाम संकीर्तन हो, वो वृंदावन धाम ही तो है। और ये 7 दिन के लिए ये श्री वृंदावन धाम है। जिन्होंने आज तक वृंदावन धाम गए नहीं, समझो हम आ गए वृंदावन। कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अर्थ समझते हैं। कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, और अर्थ समझने के लिए सबसे पहले एकाग्र होने की जरूरत है। जब तक हम सुनेंगे नहीं ध्यान पूर्वक, तब तक समझेंगे नहीं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है उसे समझाती हूँ। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, मद का मतलब नशा, भव का मतलब भक्ति, गौ का मतलब ज्ञान, वो का मतलब वैराग्य, और तो से हो गया त्याग। जिस कथा को सुनकर लक्ष्मी की प्राप्ति हो और भगवान के प्रति नशा लग जाए। नशा का मतलब मदिरा पान वाला नशा नहीं। ये सुनने के बाद बिहारी जी के प्रति, गोविंद के प्रति अगर श्रद्धा आ जाए और उन्हें पाने की इच्छा आ जाए, तो वो नशा, वो वाली नशा। और पाने की इच्छा आवे तो सबसे पहले क्या आएगी? भक्ति। क्या आएगी? भक्ति। भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, और जैसे ही ज्ञान और भक्ति मिली तो अपने आप ही इस संसार से मोह खत्म हो जाएगी, और मोह खत्म होके बिना वन में गए हुए ही हम वैराग्य ले लेंगे कि है तो गृहस्थ में, पर हमारा जी गृहस्थ में नहीं है। और वैराग्य लेंगे तो त्याग अपने आप ही कि जिसको जो इच्छा हो वो आप रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्रीमद् भागवत का मतलब होता है लक्ष्मी, नशा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, बाद में त्याग। सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा, भगवान की धाम जाने की इच्छा, भगवान के नाम स्मरण करने की इच्छा, भगवान की कीर्तन करने की इच्छा, वो क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। बहुतों ये कहते हैं कि जब कथा करने आती हूँ और कथा करके जाती हूँ, तो रास्ते में अगर कोई मिल जाता है तो उनकी ये आग्रह रहती है, वो ये कहते हैं कि देवी जी मैं आपका पूरा ही भगवत गीता सुना है,
लेकिन पता है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें आकाश और पाताल का अंतर। कैसे? श्रीमद् भागवत जो है उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, जो भगवान ने किया वो क्या है? श्रीमद् भागवत। और दूसरा श्रीमद् भागवत वो है जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? तो भगवत गीता वो है जिसमें भगवान ने कहा, अर्जुन से उपदेश करते हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, वो है भगवत गीता। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है जो अर्जुन को सुनाए हैं प्रभु ने। अंतर समझ में आई कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत अंतर है ना इन दोनों में। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध और 10 महात्मा जो परीक्षित को सुनाया गया है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। अगर हमारे मन में किसी प्रकार की भावना है कि मुझे ये प्राप्त हो, तो ये श्रीमद् भागवत जो है वो कल्प वृक्ष है। इसके नीचे हम बैठ करके सारे प्रकार की बातें और जो इच्छा हो वो हम मांग सकते हैं। लेकिन किसी का बुराई नहीं कि प्रभु मेरे लिए अच्छा कर दो और मेरे पड़ोसी को बुराई हो जाए, ये कभी फलता नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है। जिस प्रकार हम अपने दोनों पुत्रों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार भगवान के सब संतान हैं और भगवान किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते हैं। अगर अपना कल्याण और पूरे सर्व के कल्याण के लिए करते हो तो वो जरूर फलता है। भागवत जी में सबसे प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहा गया है कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पाप और तीनों प्रकार के ताप को नाश करता है, वो भगवान सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार वंदन करते हैं। भगवान 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के पाप सबको नाश करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा को 3 रूप में वर्णन किया है। परमात्मा कितने रूप में है? 3 रूप में। भगवान सत्य स्वरूप, भगवान चित्त स्वरूप और भगवान आनंद स्वरूप। यही है सच्चिदानंद। कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पे कहीं भी आनंद ढूंढोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार परमात्मा में ढूंढ कर देखो तो सारी आनंद उन्हीं में समाहित है। विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे, विश्व का उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार कौन करते हैं? उत्पत्ति कौन करते हैं?
पता है? नहीं पता है। हमें जनाया किसने? अब ये मत कहिएगा कि माँ ने। माँ को, सबको ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति होती है। उसका पालन कौन करता है? स्वयं नारायण। और संहार कौन करता है? स्वयं शिव। तो भगवान विश्व के उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। और इस तीनों का एकमात्र परमात्मा है। हम कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, तो हमें ये बताइए कि जिस माँ को संतान नहीं हो रहा है, क्या लाख कोशिश करने के बाद उसे संतति होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कोई जन्म नहीं लेगा। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो हमें 2 रोटी प्राप्त नहीं होगी। तो ये कहोगे कि मेहनत हम करते हैं, कमाते हम हैं, तो हमें 2 रोटी क्यों नहीं मिलेगी? तो कई बार ऐसे देखना कि जिस दिन प्रभु की इच्छा नहीं होती उस दिन 56 प्रकार की भोजन बनी रहती है घर में, लेकिन हम उसे पा नहीं सकते। एक ऐसा विघ्न आता है कि हम उस दिन भोजन कर ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन प्रभु की इच्छा होती है उस दिन ना रहते हुए भी एक सूखी रोटी पे सूखा नमक डालकर हम पा लेते हैं। ये भगवान पालन करते हैं। और संहार कैसे करते हैं? बड़े बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, हाथ पैर टूट जाती, हड्डी, शरीर नीचे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी जीवित है। पूरा ट्रक के नीचे चला गया लेकिन जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं हुई है कि वो अभी मरे। और जब उनकी इच्छा होगी तो देखना कि ठेस लगेगा, गिरेंगे, खत्म। प्रभु ने बुला लिया अपने पास। तो ये सब का एकमात्र परमात्मा है, वो हमें मानना ही पड़ेगा। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप को भगवान नाश करते हैं। पाप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मनसा, वाचा और कर्म। जो मन से किया गया हो पाप, जैसे हम मन में विचार करते हैं किसी प्रकार की, अगर वो मेरे विरुद्ध है, वो मेरे लायक नहीं है, तो वो पाप है। वो एक प्रकार का पाप है जो मैंने मन से किया है। वाचा मतलब अपने वाणी से, मेरी वाणी से अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंचा है, वो भी एक प्रकार का पाप है। एक बार नारद जी पूछते हैं नारायण से कि प्रभु अपनी सबसे बड़ी सेवा बताइए जो मनुष्य करे और आप तुरंत खुश हो जाओ। कहे ऐसी तो कोई उपाय नहीं है और ऐसी कोई सेवा नहीं है, लेकिन हाँ एक सेवा है। अगर कोई मुझे खुश करना चाह रहा है तो वो मन में दृढ़ता रखे कि मेरे वाणी से किसी भी प्रकार से किसी को भी ठेस ना पहुंचे, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा की वास है। अगर मेरे वाणी से किसी को कष्ट होता है तो वही सबसे बड़ी पाप है। इसके बाद है कर्म से। कर्म से अर्थात जो हम क्रिया करते हैं, ये तो हुआ मन में सोचने से, दूसरा हुआ वाणी से और तीसरा हुआ
जो हम क्रिया करते हैं और उसमें जो किसी प्रकार की नुकसान होती है वो भी एक तरह की पाप है। कहते हैं ना कि सोचा ही तो है, किया तो नहीं, वो पाप नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सोचा वो भी पाप है, जो किया वो और बड़ा पाप है। इसलिए ये तीनों प्रकार के पाप कभी नहीं करनी चाहिए। अगर भूल से कभी हो जाए तो मन में हमेशा पछतावा रखनी चाहिए कि हमसे हो गई। अगर मन में पछतावा है कि ये भूल हुई है तो आगे चल के ये हम सुधार सकते हैं। इसके बाद भगवान तीनों प्रकार के ताप को नाश करते हैं और नाश करने के लिए हम श्री कृष्णाय वयम नुमा, हम श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कुछ समझ में आई? हलचल चंचलता इतना है तो समझना तो मुश्किल है, लेकिन 7 दिन है, धीरे धीरे आ जाएगी। और ये सड़क है तो गाड़ी आएगी जाएगी, और जितनी बार हम देखेंगे उतनी बार राधे राधे। आइए भजन का आनंद लेते हैं, फिर कथा में चलेंगे। आइए, ये मानव का तन मिला है, मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का तन मिला है, मानव का तन मिला है, तो कुछ करके जाए धरा पे। अरे जी भर के कर ले प्रभु का भजन, हो मिले फिर मिले ना, मिले फिर मिले ना, ए मानव का तन। जी भर के कर ले प्रभु का भजन, जी भर के कर ले प्रभु का भजन। मिले फिर मिले ना, मिले फिर मिले ना, ये मानव का तन। जी भर के कर ले प्रभु का भजन, जी भर के कर ले प्रभु का भजन। कहते हैं ओ न बचपन रहे ना रहे ये जवानी, न बचपन रहे ना रहे ये जवानी, ओ न बचपन रहे ना रहे ये जवानी, न बचपन रहे ना रहे ये जवानी। ए न राजा रहे कोई ज्ञानी, न राजा रहेगा रहे कोई ज्ञानी। अरे केवल रहेगा तन पे, ओ केवल रहेगा तन पे 2 गज कपूर। जी भर के कर ले प्रभु का भजन, ओ जी भर के कर ले प्रभु का भजन। मिले फिर मिले ना, ओ मिले फिर मिले ना, ये मानव का तन। जी भर के कर ले प्रभु का भजन, ओ जी भर के कर ले प्रभु का भजन, ओ जी भर के कर ले प्रभु का भजन। राधे राधे।
छोड़ना उस विधाता चरण, जी भर के कर ले प्रभु का भजन, जी भर के कर ले प्रभु का भजन। हो मिले फिर मिले ना, मिले फिर मिले ना, मिले फिर मिले ना, मानो कतन, जी भर के कर ले प्रभु का भजन, जी भर के कर ले प्रभु का भजन, जी भर के कर ले प्रभु का भजन, जी भर के कर ले प्रभु का भजन। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। जय हो। अब भगवान कह रहे हैं किससे? ब्रह्मा जी से, कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान करने का फल प्राप्त होती है। कपिला गौ अर्थात काला गौ। एक खरीद कर दान करने की सक्षमता हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? हम नॉर्मल परिवार से, और अगर हम गाय खरीदे दान करें तो ये तो असंभव है। थोड़ा करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इतना सारा फूल चढ़ाया ना कि अभी तक है ही, पर कोई नहीं, इतना चलता है। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? कल से करना क्या है कि भोजन बना करके और खा करके आना है। क्यों? लग रहा है कि पेट्रोल कम हो गई है गाड़ी की, तो वो कम नहीं होनी चाहिए। पूछा जाता है बहुत बार कि दीदी माँ ऐसा क्या करना है कि व्रत रखना है क्या? मैं बोलती हूँ रहने दीजिए, आप लोग व्रत मत रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने व्रत रखवाया उन लोगों को, बैठी यहाँ रहेंगी और मन में होगा कि कितना बकबक करती हैं ये जाए मैं घर जाऊं और तुरंत ही भोजन करूं। कि भोजन करके आना आप लोग, ताकि थोड़ा आवाज में दम हो। राधे राधे राधे। हाँ अब आई आवाज, वो भी खींच तीर के। कह रहे हैं कि जो प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, पता है भागवत जी संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। तो जब टाइम मिले या ना मिले, थोड़ा सा टाइम निकाल करके जितना ही हो, एक ही श्लोक का वर्णन पढ़ना जरूर चाहिए। क्योंकि बिना गौदान किए ही दान का फल मिलता है, एक उच्चारण करने से। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है, उतनी दिनों तक उसके पूर्वजों दादा परदादा जो स्वर्गवास हो गए हैं, वो मीठा जल, मधु, दही और मीठा दूध का पान करते हैं। किससे? भागवत शास्त्र को घर में रखने से। किन किन के घर में भागवत शास्त्र है और जिनके घर में नहीं है, वो आकर के दुकान पे गीता प्रेस जो गोरखपुर का है, कम शुल्क में अच्छी किताबें मिल जाती हैं।
वो ला करके रखना है, पूजा पाठ करना है उसको। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी कथा को कहता है अथवा सुनता है उस मनुष्य का कभी मैं त्याग नहीं करता। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य कथा को सुनता है अथवा कहता है उस मनुष्य का कभी मैं परित्याग नहीं करता। अब कह रहे हैं कि कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे यम के पास से कोई नहीं बचा सकता। मैं डरा नहीं रही हूं, ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत शास्त्र कह रहा है कि जो मनुष्य इस कलयुग में भागवत शास्त्र को नहीं रखा है उसे कहाँ जाना पड़ेगा? यमलोक। अगर हम रखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमें कौन सा जगह मिलेगा? प्रभु का धाम बैकुंठ। तब आप ही बताइए कि आप लोगों को बैकुंठ चाहिए या यमलोक चाहिए? यमलोक चाहिए। क्यों बोला उसने यमलोक? यमराज ने पूछा एक बार कि कहाँ चलना है? तुमने भक्ति किया है तो तुझे बैकुंठ से भी बुलावा आया है और मैं भी आया हूँ क्योंकि तूने गलत लोगों के साथ रहा है। तो कहा कि मेरे फ्रेंड लोग किधर गया? कहा किधर गया? वो मेरे साथ गया। तो कहा मुझे भी उधर ही लेके चलो। तो वही इसके दोस्त लोग यमलोक गया, तो ये बेचारा भी यमलोक ही मांग रहा है। लेकिन हम लोग को बैकुंठ ना सही लेकिन श्री वृंदावन धाम ही मिल जाए, कहीं वहां का कीड़ा ही बन जाए, फतिंगा ही बन जाए, कई वृक्ष ही बना लेवे गोविंद। अब कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर मन में ये सोचकर चलता है कि वहां जाने के बाद भागवत कथा सुनने जा रहा हूं या जा रही हूं तो उतने अश्वमेव यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो रामचंद्र भगवान ने किया था। तो क्यों ना कथा सुनना, क्यों ना भागवत शास्त्रों को घर में रखना, क्यों ना उच्चारण करना? अगर इतनी सुविधा है इसमें तो पढ़ने में क्या जा रहा है? 12 घंटे 24 घंटे पूरी दिन रात मिलाकर है, 7 घंटे सो गए और 7 घंटे काम में लगा दिया तो कितना बच गया? तो भी 10 घंटा बचा। और 10 घंटे में से माना कि 6 घंटे इधर उधर में चला गया तो भी 4 घंटा बचा। अरे 4 घंटा ना सही 40 मिनट ही। अब एक बार कथा अमृत रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करते हुए कहा। क्या कहा? शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। क्या कह रहे हैं? कि आपका जो ज्ञान है अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। अब शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, किनसे? सूत जी महाराज से, कि सूत जी महाराज आगे चलकर कलयुग आने वाली है और मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, कैसे अपना रक्षा कर पाएगा और किस प्रकार उसका मन भक्ति भाव में लगेगा। कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? कह रहे हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाला महान विवेक की वृद्धि
किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। राधे राधे। भैया आप एकाग्र हो जाइए, क्योंकि आप घूमते फिरते हैं तो सब विचलित हो जाते हैं। कहीं शांति से बैठ करके कथा को श्रवण कीजिए। राधे राधे। कह रहे हैं कि वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह को छुड़ा पाएंगे। माया ने कितना घेर रखा। ये माया कौन है बताइए? माया कौन है? स्वयं गोविंद है। क्यों है क्या? अरे काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो कि खोता छोड़ के जाए के परे हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो खोता छोड़ के जाए बड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए बड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो छोड़ के जाए परी काहे माया में भुलाई बड़ा तोता हो छोड़ के जाए परी हो काहे माया में भुलाई बड़ा तोता हो छोड़ के जाए परी। लाखों करोड़ धन कितनों कमैबा हो लाख करोड़ धन कितनों कमैबा हो लाखों करोड़ धन कितनों कमैबा लाखों करोड़ धन कितनों कमैबा खाल पियल नाथ काले के जईबा तोहर लगोटा होता छोड़ के जाए परी माया में भुलाए बड़ा तोता होता छोड़ के जाए सगरी स्वर्ग खातिर नीमन बाबुर होता हो सगरी स्वर्ग खातिर नीमन बाबुर होता होता छोड़ के जाए परी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता होता छोड़ के जाए परी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता होता छोड़ के जाए परी।
के जाए परी माया में भुलाए काड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए ये सगरी स्वार्थी खातिर मन बाबुल होता हो सगरी स्वार्थी खातिर मन बाबुल होता हो ये तोता छोड़ के जाए परी तोता है माया में भुलाए काड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए परी है माया में भुलाए काड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए परी है माया में भुलाए काड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए परी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बहुत सुंदर और रसमय कथा। और इस कथा में मैं थोड़ी सी विघ्न इसके लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि यदि हमारे घर पर, द्वार पर या समारोह में आते हैं तो देवता के समान है। तो उसी के बीच में अभी जो पिछली कथा थी वो सूडा सहकार में थी और तारीख था 26 तारीख से 1 तारीख, 2 तारीख तक 2 तारीख को विशाल पार्थिव शिव पूजन और हवन था जो बहुत लोगों ने वहां पे भाग लिया था। वहीं के उस सूडा सहकार रेसिडेंसी कहने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी गांव की तरह 10,000 से ज़्यादा आबादी है सूडा सहकार की। उस सोसाइटी के सेक्रेटरी श्रीमान मनीष जी शर्मा आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और ये इस कथा में भी जो स्टिकर जो आपके द्वार पे लगे हैं और इस कथा में जो इनविटेशन कार्ड जो छपा है, उनकी सेवा मनीष जी शर्मा जी दिए हैं। और पिछली कथा में भी ये लगभग 15,000 से ज़्यादा, ये तो दिखने के लिए है, कई प्रसाद, कई महाआरती, पिछले भी कथा में कम से कम 20,000 से ज़्यादा की इनकी सहयोग राशि ये कथा में रही थी। तो जोरदार एक बार ताली मनीष जी शर्मा के लिए। और कल मैं इनकी सोसाइटी गया था तो एक खानगी की बात बताता हूँ। मैं कल इनकी सोसाइटी गया था तो वहाँ के प्रमुख जी बोले, कहीं भी भागवत कथा हो तो मनीष जी शर्मा को मत बताना, नहीं तो जरूर पहुँच जाएंगे। तो आइए फिर से, आज बहुत सारे सम्मान बाकी है, हम करेंगे। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। एक बार जयकारा राधे रानी सरकार की जय हो। और ऐसी लगाव तो होनी चाहिए। ये कि कहीं कथा हो तो जरूरी नहीं कि हमें बुलाए या मुझे कार्ड मिले तो ही मैं जाऊं। पता चल गया ना कि कथा हो रही है तो बिना सोचे बिना समझे पहुंच जाना है। इसलिए क्योंकि उसमें जाकर के किसी और का सुख नहीं होता, अपना सुख होता है। आज जीवित हैं तो अपने लिए थोड़ी जीवित हैं। ये बताओ कि जीवित हैं तो क्यों जीवित हैं? कभी माँ बाप के लिए, कभी बच्चों के लिए, यही है ना। अपना कभी भोजन बनाते हैं तो अकेले बैठ जाते हैं खाने के लिए। जिस दिन पता चल जाए कि सारे घर वाले कहीं और खाने वाले हैं, कहीं और भोजन करने वाले, उस दिन हमारी माँ जो होती है ना, वो भोजन नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? उस दिन वो आराम करती है, कुछ भी खा के रह जाती है। तो जी आप अपने जीवन के लिए भोजन नहीं बनाती तो सोचो अपने लिए जी रहे हो क्या? नहीं जी रहे हो। और अपने लिए जीना, कहीं सत्संग में ही जाना, वही है अपने लिए जीना। इस शरीर को, इस समय को सार्थक बनाना। अब दोबारा क्वेश्चन करते हैं शौनक जी कि सूत जी महाराज, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुरी स्वभाव के हो जाएंगे, बहुत कलेशों से विक्रांत, बहुत कलेशों से आक्रांत हो जाएंगे। और इन जीवों को
शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? क्या पूछ रहे हैं कि इस घोर कलयुग में लोग असुरी स्वभाव के हो गए, उनका कल्याण कैसे होगा? और विविध प्रकार के क्लेश से आक्रांत है, मतलब अनेकों अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेकों अनेक प्रकार का दुख है। हमें लगता है कि सिर्फ हम ही दुखी है, लेकिन कभी बाहर जाना तो देखना हमसे भी बड़ा कोई और दुखी है। लेकिन इस संसार में कोई भी खुश नहीं है, सबको किसी ना किसी प्रकार का कष्ट है ही। अब सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आपके हृदय में ना भगवान का प्रेम है, ये झलक रहा है कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो, इस मनुष्यों से कितना प्रेम करते हो। पता है, संत जो होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं जीते, वो हम लोगों के लिए जीते। आज ही देखो, शौनक जी सूत जी से क्यों प्रश्न कर रहे कि कलयुग आने पे कष्ट कितना होगा। अगर वो उपाय मिल जाए तो बताने के बाद लोग वो उपाय करेंगे और कष्ट नहीं होगा। सूत जी कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवान का अत्यंत प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता है। मन होता है ना कि फिर से जन्म ले, कहते हैं ना कि अगले जन्म में प्रभु यही माँ बाप देना, यही पति देना, यही करना, मन में इच्छा होती है। लेकिन अब जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय में ना तो जन्म की लालसा और ना ही मृत्यु का डर। सबसे बड़ी डर क्या है? अपनी मृत्यु। अगर किसी को यह पता चल जाता है कि मृत्यु होने वाला है, डॉक्टर ये लिख देता है कि अब ये 6 मंथ का ही मेहमान है, तो वो 6 मंथ वाला 5 ही मंथ में टपक जाता है। क्यों टपक जाता है? क्योंकि उसके मन में भय छा गया है कि 6 महीने ही जीऊंगा, इसके बाद मरना ही है। ये भय पहले ही मार देती है। लेकिन जो सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक जी से, वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा निष्कर्ष सुनाता हूं जिससे ना तो जन्म का लालसा और ना ही मृत्यु का दंड, ना मृत्यु दंड का डर हो, ऐसा निष्कर्ष सुना रहा हूं। कह रहे हैं सूत जी, शौनक जी, उस समय की बात है। किस समय की? जब नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम लोक समझ करके इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। वो यहाँ आकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों पर भ्रमण करते हैं। कौन भ्रमण कर रहे हैं? नारद जी महाराज। और नारद जी भ्रमण करते हुए इधर उधर विचरण किया और उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। बच्चे को पीछे कर दीजिए क्योंकि वो लोग बात करते हैं ना। राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। कह रहे हैं कि उस समय की बात है
जब नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक आए और हर तीर्थों में उन्होंने विचरण किया, तो उन्होंने देखा कि अधर्म की सहायक कलयुग का आगमन हो गया है। और आगमन जो हुआ तो सारी पृथ्वी कलयुग से पीड़ित हो गया। अब नारद जी देख रहे हैं यहाँ ना तो सत्य है और ना ही तप है और ना ही शौच है, ना यहाँ के मनुष्य सत्य बोल रहे हैं, ना पूजा पाठ में ध्यान एकाग्र हो रही है और ना ही पवित्रता रह गई है। नारद जी कह रहे हैं कि केवल उन्होंने देखा क्या कि केवल जीव अपना पेट पालने पे लगा हुआ है कि कैसे अपना उदर भर जाए। और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन से उपद्रव ग्रस्त हो चुके हैं। किस किस से? आलसी, मंदबुद्धि, असत्यभाषी, इस सब से घिर गए हैं। उठने को सुबह 4 बजे उठते, कितने बजे हैं? 7 बजे, जब सूर्य देव उठ जाते हैं तब। वो भी क्यों उठते हैं? क्योंकि हमें टिफिन तैयार करनी होती है, बच्चे को स्कूल भेजनी होती है। इसके अगर जिस दिन संडे हो जाए उस दिन मैया बोलती है थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कहा जाता है कि घर की जो लक्ष्मी होती है, हम कौन है? घर की लक्ष्मी है। और अगर घर की लक्ष्मी ही देर से उठे तो उस घर में बाहर की लक्ष्मी कैसे टिकेगी? और फिर आप लोग का आग्रह रहता है कि देवी जी घर की सब कुछ आनंद है, बहुत कमाते हैं, रोटी भी अच्छे से मिल जाती, लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। कैसे बचे? हम आराम भी चाहते हैं और पैसा भी बच जाए, कभी हो सकता है क्या? इसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो चुके हैं, है ना? कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, अभी मन प्रभु में नहीं रंगा है, लेकिन कपड़ा इस प्रकार से पहनते हैं कि पूरे संत दिखते हैं। ये है कलयुग की। देखने में जो विरक्त हैं, कौन? साधु संत, जो बहुत विरक्त हैं कि वाह, इससे बड़ा कोई संत नहीं, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं, और इससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। वो स्त्री धन के लिए वही स्त्री और धन को परिग्रह करते हैं, भोगते हैं और देखने में विरक्त हैं कि इनसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर और हम मनुष्यों के लिए उचित रास्ता, ऐसा कोई काम करते हैं जो हम सबको कल्याण। घरों में स्त्रियों का राज हो जाएगा। देख रहे हैं कि सारे घर में स्त्री का राज्य चल रहा है। राजा कौन है घर का? स्त्रियां हैं। वो बोले उठ जा, भैया लोग उठ जाते हैं, बैठ जा बैठ जा, बैठ गए। कहा सुबह हो गई, रात को भी बेचारा सुबह बोल दे, डर के मारे क्या कर सकते हैं, रोटी ना मिले। वो कहेंगी तो किसी प्रकार का दान पुण्य होगा, अगर ना कहे तो इतनी ताकत नहीं कि वो बिना पूछे किसी प्रकार का कार्य कर ले। ये है कि नहीं है?
है ना? हम रौब जमाते हैं कि नहीं जमाते? और धमकी भी देते हैं कि तू डरता था इसलिए बारात लेके गया और मैं देख अकेली शेरनी आ गई ऐसे। राधे राधे लग रहा है कि आवाज में दम नहीं है। मैं राधे राधे कहती हूँ तो आप बोलती ही नहीं। राधा रानी सरकार की। हाँ, अब ये क्या हुआ कि हुलकाया हुआ है कि हम ठेल रहे हैं तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, फिर अगर मैंने छोड़ दिया तो वहीं रुक जाते हो। ऐसे नहीं, अब जब एक बार मैंने गाड़ी पे बिठा दिया तो स्टार्ट खुद ही कर लो आप लोग, हैं? और कह रहे हैं भगवान, नारद जी कह रहे हैं कि साला जो होंगे वो साला हकार हो जाएंगे। किसी भी कार्य को पूछने से पहले, करने से पहले साले से पूछे जाएंगे कि साले साहब ये काम उचित है या अनुचित है। अगर नहीं पूछेंगे तो आगे क्या बोलूं? राधे राधे। राधे सब समझदार है। और कह रहे हैं नारद जी, सब ये देखते देखते विचरण करते हुए वो वृंदावन की यमुना तट पर गए। कहाँ गए? वृंदावन की यमुना तट पर पहुंचे, जहां भगवान ने अनेकों अनेक प्रकार की लीला की है। कौन? भगवान कृष्ण ने अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। वही है वृंदावन धाम। कह रहे हैं मुनिवर, वहां जब मैंने एक युवती को देखा जो खिन्न मन से बैठी हुई, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने की, चेत अर्थात होश में लाने की प्रयत्न कर रही है, कभी उनके आगे रोने लगती है। उस युवती की चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा जल रही है। कौन देख रहे हैं? नारद जी देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? यमुना जी के तट पे। एक बात ध्यान रखो, आज मैं सुना रही हूं लेकिन कल सबसे प्रश्न करूंगी, फिर कथा आगे जाएगी। इसे तैसे में वृंदावन आए, जैसे तैसे वृंदावन आई, और वृंदावन के तप से आज मैं पुनः तरुणी हो गई, अर्थात मैं पुनः यौवना अवस्था, जवान हो गई। लेकिन मेरे पुत्र आज भी जर्जर वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। कह रहे हैं नारद जी कि ये वृंदावन धाम धन्य है देवी, जहां आज भी भक्ति मैया सर्वत्र नृत्य करती। क्या करती है? नाचती है। वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं। कभी गए हो वृंदावन? नहीं गए ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना? सबसे बड़ी टाइम की बात है कि टाइम नहीं है इन लोगों के पास। क्या कहूं मैं? शादी में जाने की टाइम मिल जाती है ना, वैसे ही टाइम निकालना पड़ता है, छुट्टी करवा लेने का कंपनी का और वृंदावन जाने का। अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो सही वृंदावन तो जाओ। अगर एक बार चले गए ना तो या तो आने का मन नहीं होगा, अगर किसी कारणवश आ गए तो बार बार जाने का मन होगा, क्योंकि एक वृंदावन धाम ही है जहां आज भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। वहां ना किसी प्रकार का मोह है, ना लोभ है, और ना किसी प्रकार का अहंकार है।
इस सब से परे है वृंदावन धाम। वहां जाने के बाद मैं अपनी बताती हूँ, ना मुझे मेरी माँ की याद आती ना पिताजी की, किसी प्रकार की कोई रिश्ता नहीं, सब भूल जाती हूँ और बस ऐसा ही लगता है कि बस वहीं बस जाऊं। लेकिन भाग्यहीनता इतनी है कि हम मोह में फंसे, हम रह नहीं सकते वहां। ना तो मेरा बस चले तो मैं कभी आऊं ही ना वहां से। कह रहे नारद जी कि वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति मैया आज भी सर्वत्र नृत्य करती है, नाचती है। कह रहे भक्ति मैया कि यहां तो मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र आज भी वृद्ध है। नारद जी कहते हैं कि भक्ति, माता भक्ति, यहां आपके ग्राहक है, आपको चाहने वाले हैं, और जहां चाहने वाले होते हैं वहीं विजय प्राप्त होती है। अगर हम किसी प्रकार की इलेक्शन में खड़े होते हैं तो जहां ज्यादा वोट होती वहां हमारा राज्य होता है। तो वृंदावन धाम में भक्ति मैया की वोट ज्यादा है, तो भक्ति मैया यौवना अवस्था में आ गई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कोई चाहने वाला नहीं है। अगर चाहने वाला नहीं है तो वो हार गए, आज जर्जर अवस्था में। हमें ये लोग बांधते रहते कि जरा हमें भी टाइम दे दो, और मैं खींचती हूं कि मुझे टाइम दे दो। आइए एक भजन सुनते हैं आप, इसके बाद कथा की। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी, ओ मिले कुंज बिहारी ओढ़ के कावड़। और दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे नहीं, वृंदावन धाम अगर चल रहे हैं आप लोग, हाथ नीचे करके थोड़ी चलना है। ए मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी। होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रति होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रति होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रति होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, वो करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूर्ण हो सबका, पूर्ण हो सबका, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी। जय श्री राधे, जय हो। ताली बजा के राधे राधे।
बोल वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वृंदावन धाम लेके चलूं आप लोगों को। तन को ना सही, मन को ही सही, लेकिन जब भी समय मिले तो एक बार जरूर जाना, बहुत आनंद मिलता है। और गर्मी छुट्टी में जब टाइम मिलती है ना तो तब जाया करो, तब जो कहीं और घूमने जाते हो उससे अच्छा वृंदावन धाम जाओ। नारद जी कहते हैं कि भक्ति मैया, यहाँ आपके पुत्र का कोई ग्राहक नहीं है, अग्राहक नहीं है, इसीलिए ये जर्जर अवस्था में है। तब भक्ति मैया कहती है कि नारद जी, अगर ये सब बात परीक्षित जी को पता था तो उन्होंने इस पापी कलयुग को क्यों आने दिया? इतने बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, तो भी इस पापी कलयुग को क्यों आने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार चला गया। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति मैया, जो फल सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में नहीं मिल सकता, वो फल कलयुग में मिलेगा। कहते हैं कि सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते हैं। कैसे मिलते थे? ध्यान से मिलते थे। बरसों तक ध्यान लगाते थे तो कहीं जाके भगवान की ध्यान टूटती थी और देखते थे तो फिर आते थे। त्रेता में भगवान यज्ञ से मिलते थे। द्वापर में विधि पूर्वक पूजा पाठ करने के बाद भगवान मिलते। लेकिन एक कलयुग ही ऐसा है, जब कलयुग का आगमन हुआ तब परीक्षित को इतना ही कहते हैं कलयुग, कि जितनी देर गाय की सींग की नोक पर राई की दाना टिकेगी, उतनी देर अगर किसी का मन प्रभु में लग जाता है तो उसका इस भव सागर से बेड़ा पार लग जाए। कहते हैं कि कलयुग में भगवान ना तो ध्यान मांगते हैं और ना ही यज्ञ, और ना तो किसी भी विधिवत पूजा का मांग करते हैं। तो क्या मांगते हैं भगवान? कलयुग में सिर्फ नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल नाम आधार है। अगर हम नाम संकीर्तन करते हैं ना, तो ना तो बिहारी जी को भोग लगाने की जरूरत है, ना स्नान आदि करवाने की, क्योंकि बिहारी जी इतने हम लोग के जैसे कोटी थोड़ी है कि हम नहाएंगे तो वो नहाएंगे, हम उनको जिमाएंगे तो वो जिमेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। अगर कहते हैं बिहारी जी कि इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर समय नहीं है तुम्हारे पास तो नाम जप करो ना। नाम जप करने से उतना ही फल मिलता है जितना फल सतयुग में यज्ञ से मिलता था। द्वापर में विधिवत पूजा करने से मिलता था, वो सिर्फ नाम और संकीर्तन से मिल जाता है। एक बार की बात है, सबसे मनुष्य का सबसे प्रिय कौन होता है? माँ बाप, बच्चे, पत्नी, पति, यही। एक बार नाम क्या बताएं, पत्नी मर जाती है किसी की और पत्नी का नाम रहता है किशोरी। क्या नाम रहता है? किशोरी। और वो इस पृथ्वी
उसके प्रेम से पागल हो रखा था वो इंसान। जैसे ही उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, मानो कि वो पागल हो गया। हर जगह उसे किशोरी ही दिखता था। उसकी पत्नी पूरे दिन रोता रहता था, किशोरी किशोरी हा किशोरी हा किशोरी। मन नहीं लगता था उसको कहीं और। सबने सोचा वृंदावन जा रहे हैं तो ये भी पागल हो गया, इसको भी साथ में लेके चलते हैं। पूछा, अजी चलोगे क्या वृंदावन? कहा मन तो नहीं है, लेकिन अकेले जी नहीं लग रहा है, चलेंगे साथ में। गया साथ में। पूरे रास्ते सब राधा राधा रट रहे हैं और वो हा किशोरी हा किशोरी। वृंदावन धाम पहुंचा, सब गए, दर्शन किया, उसने दर्शन नहीं किया, कोने में खड़ा था। अब बरसाना पहुंच गया है सबके साथ, सब गया बरसाना राधा रानी का दर्शन करने। ये बाहर एक कोने में बैठ करके रो रहा था, हा किशोरी तेरे बिन जिया न जाए। और हमारी लाडली जू जो है ना, बहुत दयालु। अगर कृष्ण को कभी पाने की इच्छा हो तो सबसे पहले राधा जी को मना लेना। अगर राधा जी मान जाते हैं ना, तो कृष्ण को पाना अत्यंत सरल हो जाता है। तो सब दर्शन कर रहे थे, ये कोने में रो रहा था, हा किशोरी जिया ना जाए। तू भी कैसी निर्मोही हो गई, साथ में लेके चलना मुझे भी। अब लाडली जी को दया आ गया, अपनी परम प्रिय सखी को भेजती है ललिता को कि ललिता जा देख, कोई मेरा नाम लेकर बार बार रो रहा है और बोल रहा है कि मुझे अपने साथ ले लो। ललिता कहती है, महारानी जू वो आपका नाम नहीं ले रहा है, उसकी पत्नी कुछ दिन पहले मर गई थी, जिसलिए वो अपनी पत्नी को याद कर कर के रो रहा है। राधा जी कहती हैं कि ललिता हमें ये बता कि सबसे पहले किशोरी नाम किसका है? मेरा। तो अधिकार किसका हुआ? मेरा। उसकी पत्नी का नाम मेरे नाम पे रखा गया, इसलिए उसे बुला करके लाओ। गई ललिता और कहती है, महारानी जो आपको बुला रही है। आई, जब वो आए तो दर्शन किया, रोने लगा और रो करके मनी मनी ये सोचता है कि वो गई तो गई, हमें भी उद्धार करके गई। क्यों? उन्होंने तो नाम नहीं लिया था महारानी जी का, लेकिन उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने महारानी जी का नाम लिया था। गलती से नाम लेने पर अगर महारानी जो मिल सकती हैं, तो मानो कि जानबूझकर अगर हम उनका नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो और जल्दी मान जाएंगे। इसलिए प्रेम से कहिए, राधा रानी सरकार की जय। कह रहे हैं कि जो कलयुग में मिलेगा वो किसी युग में नहीं मिला। इसमें सिर्फ नाम लेना है, जिस पे आस्था है। शिव पे है तो शिव पे, राधा पे तो राधा ही सही, कृष्ण तो कृष्ण ही सही। जिन पे आस्था है उन्हीं का नाम उच्चारण करो। क्या पता कौन सी अदाएं पसंद आ जाए। ये सब कहने के बाद आकाशवाणी हुई। ये बात चल ही रही थी। इसके बाद बार बार आग्रह करती हैं भक्ति मैया कि किसी भी प्रकार का उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र उठ के बैठ सके, कुछ तो करे, करिए।
तो नारद जी ने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता जी का पाठ किया, लेकिन थोड़ा सा उठा, फिर से हाफी लेकर के पुनः सो जाता। इतनी शक्ति नहीं कि वो उठ के खड़ा हो जाए। फिर आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म करो। क्या आकाशवाणी हुई? कि नारद जी आप सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करे? कह रहे हैं कि ये कोई संत आपको बताएंगे। जैसे ही संतों को पता चला कि ब्रह्मा पुत्र नारद हमसे क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं कि क्या करूं सत्कर्म, सब छिप जाते हैं कि जब नारद जी को पता नहीं तो हमें कहां से पता होगा। एक से पूछा, दुई से पूछा, पूछते पूछते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया। कोई छिप जा रहा है, किसी का शिष्य ये बता रहा है कि अभी गुरुदेव भगवान की वो ध्यान में लीन है, बहाने बना रहे हैं, बता नहीं रहे। ये सब पूछते कहां पहुंचे? शनकादि ऋषि के पास। शनकादि ऋषि से सारी बात बताते हैं। कौन बताते हैं? नारद जी। कि इस प्रकार यमुना के तट पर मिली, उन्हें ये कष्ट है, किस प्रकार निवारण करूं? तो शनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी आप श्रीमद् भागवत सप्ताह करवाइए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नारद जी पूछते हैं ये करेगा कौन? कहा कोई अच्छे संत को बुलाइए, जो अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए, जो सब कुछ जानता हो। कहा रहने दीजिए, अभी सत्कर्म के लिए पूछा तो सब छिप गए, वो क्या बताएंगे, इससे अच्छा आप ही बता दो, आप ही कर दो। शनकादि ऋषि द्वारा गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहां पे सप्ताह श्रीमद् भागवत की सप्ताह हुई। प्रथम दिन में थोड़ी सी होश आ गई, किनको? ज्ञान और वैरागी को। दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा, तीसरे ऐसे करके 7वें दिन जब पूर्ण हुआ, तब भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ उसी गंगा के तट पर, आनंद नामक जो तट है, वहां पर जो सप्ताह चल रही थी, नाचती हुई कहां पहुंचते हैं? जहां कथा हो रही है। आइए हम भी संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। वो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और दोनों हाथ ऊपर करके जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे, हर कीर्तन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। हर कीर्तन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अरे कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे हो हंस बनावे, हंस बनावे हो हंस। अरे कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे, ये तेरी अच्छी बनेगी। मर जाए दिल के दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के दिल के दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगी भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संगी भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। अरे भक्ति बढ़ेगी हो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी हो भक्ति बढ़ेगी। रे रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, ये तेरी अच्छी बनेगी। ओ रामचरण अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले संत समागम की जय हो जय। अब कह रहे हैं सूत जी महाराज शौनक जी से, ये तो पहली पहचान हुई, अब दूसरी। कह रहे हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। सूर्य के समान तेजस्वी एक ब्राह्मण, उनका नाम था आत्मदेव जी। आत्मदेव जी
सूर्यों के समान तेजस्वी थे, यशस्वी थे, सर्वगुण संपन्न थे। ना धन की कमी थी, ना ऐश्वर्य की, बस एक चीज की कमी थी। क्या? उनके घर में कोई संतति नहीं थी। उनके द्वार पर जो आम और अमरूद का पेड़ लगा हुआ था वो भी फल नहीं देता। जो गाय बंधी है उसने भी आज तक बछड़ा नहीं दिया। उनकी पत्नी थी धुंधुली। धुंधुली सिर्फ नाम से धुंधुली नहीं थी, धुंधुली का कार्य भी धुंधुली जैसा ही था। क्या काम था? भोजन करना अपने घर में और हाथ धोने के बाद हाथ दूसरे घर में सूखता था। इधर की बात इधर, इधर की बात इधर। जब तक वो इधर की बात उधर ना करे तब तक उसका पेट नहीं भरता। थी वो ब्राह्मण की पत्नी, और ब्राह्मण की पत्नी जो कर्म कांड करवाते हैं ब्राह्मण, उनकी पत्नी को क्या कहा जाता है? अपने बिहार यूपी वाले भाषा में पंडिताइन। तो कौन थी? पंडिताइन थी, लेकिन लक्षण एक भी ना पंडिताइन वाली उसकी। बहुत परेशान रहते थे आत्मदेव जी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस शरीर को त्याग दिया जाए। ये जीवन व्यर्थ है, क्यों जीऊं? और हर दिन जैसे वो कर्म कांड करवाने जाते थे उसी प्रकार आज भी घर से निकले, लेकिन आज धुंधुली को उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिना कहे घर से निकलते हैं इस विचार में कि इस शरीर को त्याग दूंगा। वन में जाते हैं, भूख प्यास लगती है, नदी के पानी में आचमन कर और उसी जल को पान किया। सामने एक कुटिया दिखी जिसमें ब्राह्मण देवता रहते थे। इनकी इच्छा हुई कि मरने से पहले एक बार मिल लूं। गए मिलने के। वो जो थे अपने ध्यान में लीन थे। संध्या का समय था। उनके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अभी ध्यान में है, कुछ क्षण रुकिए। कुछ क्षण रुकने के बाद उनकी नयन खुली। आत्मदेव जी प्रणाम किए तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि शरीर पे जनेऊ और शिखा है, अर्थात ब्राह्मण है, और इतना मन छोटा क्यों है तेरा? कहा क्या बताऊं, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन आज तक एक भी संतति नहीं हुई। अब तो ये जीवन व्यर्थ लगने लगा। आप ही कुछ उपाय बताइए ताकि संतान हो जाए तो जीने की इच्छा हो। इच्छा नहीं हो रही जीने की। ब्राह्मण देवता ध्यान लगाए तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या, इसे तो एक जन्म क्या अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होने वाली। यही बात ब्राह्मण देवता को बताया। आत्मदेव जी, इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक आपको किसी प्रकार का कोई संतान नहीं होने वाला। वो हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये क्या कह रहे हो?
एक जन्म से परेशान हूं, अगली 7 जन्म इस शरीर को अंत करने के लिए आया, और आप और टेंशन बढ़ा दी कि 7 जन्म तक नहीं होगा। आप कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक के अपना जान देती। कहा इसमें मैं क्या उपाय बताऊं? तुम्हारे भाग्य में संतान की सुख नहीं है तो मैं कहां से दे दूं? इतने बात कहते ही आत्मदेव जी ने अपना सिर पटकना स्टार्ट कर दिया। कहते रुक जाओ, ये कौन सा बचपना है? तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वो नहीं है। कहते हैं मुझे ये नहीं जानना कि मेरे भाग्य में क्या है और क्या नहीं है। मुझे तो बस किसी भी प्रकार से आप मुझे संतान हो वो उपाय बताओ, नहीं तो मैं इसी जगह आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। वो संत समझते हैं क्या कि अगर ये मेरे आश्रम में मरता है तो ब्राह्मण की मरने की पाप लगेगी, इससे अच्छा कि कोई उपाय बता दो। अपने तेज से उन्होंने एक फल लिया और वो फल आत्मदेव जी को सौंपा और कहा जा, तुझे 100% नहीं 110% पुत्र होगा, जा। अब लगा कि पूरी पृथ्वी की जन्नत मिल गई आत्मदेव जी को। नाचते हुए घर आते हैं। कहाँ है धुंधुली? धुंधुली को लगा कि आज कोई अच्छा जजमान पकड़ा गया, कोई अच्छी सी हार गिफ्ट कर दी, और ऐसे ही पंडित जी चिल्ला के आ रहे हैं। आए, पास में आई, कहा क्या है? ये फल लो, ये खा लो और हमें संतति होगी। धुंधुली कही, हमें तो लगा कि क्या पता ब्राह्मण देवता ने 9 लाख का हार लाए, इस प्रकार से मैं खुश हुई। और वो थमा करके ब्राह्मण देवता अपनी कर्म कांड के लिए चले जाते हैं। अब वो फल लेके धुंधुली सोच रही, क्या करूं, खाऊं ना खाऊं। एक बार सोचती ऐसा करते खा लेती, बहुत दुखी रहते हैं आत्मदेव। फिर वो सोचती है अगर मैंने खा लिया तो थोड़ी ही देर में पेट भरा हो जाएगा और हम किसी के आंगन जा नहीं पाएंगे, और आंगन गए नहीं तो भोजन पचेगा नहीं। 5 मिनट इसको मान लेते हैं कि हम कुछ दिन आंगन नहीं जाएंगे। तो अगर किसी कारणवश बस्ती में आग लगती है और मेरा उधर भरा रहेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो उसी में जल के मर जाऊंगी, इससे अच्छा नहीं खाना। फिर एक बार सोचती है खा लो, फिर सोचती है माना कि सब बात आग ना लगे, किसी के आंगन ना जावे, लेकिन वो 9वें मास के बाद जो पीड़ा होती है वो पीड़ा कौन सहेगा? ना बाबा ना, मेरे से ना सहा जाए। तब तक जिसके आंगन वो घूमने जाती थी ना, वो आ गई कि अरे धुंधुली आज तू आई नहीं। कहा कैसे आऊं, सुबह से गायब थे पंडित जी, और शाम में पता नहीं कहां से फल लेके आ गए। क्या ये फल काम करेगा क्या? कहा पता नहीं, लेकिन करता होगा तभी पंडित जी लेके आए, खा ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं खा सकती। सारी गाथा वो पड़ोसी को सुनाती है, पड़ोसी समझाती है देख खा ले, वो कहती है नहीं खाना। बार बार समझाने के बाद पड़ोसी कहती है देख तेरी इच्छा तू खा, तेरी इच्छा ना खा, अब मेरा काम नहीं कर रहा है, तू रहने दे, पका दिया तूने मुझे। चली गई। थोड़ी देर में धुंधुली की छोटी बहन आती,
सारी बात छोटी बहन को कहा। छोटी बहन चालाक निकली, कहा सुन, तेरे पास पंडित जी बहुत कमाते हैं, पैसे ज्यादा है, और मेरे पास 5-6 बच्चे हो गए हैं, पालना मुश्किल हो रहा है, और अभी फिर से मैं गर्भवती हूँ। तो ऐसा कर, तेरे द्वार पे जो गाय है उसने भी तो बछड़ा नहीं दिया, ये फल उस गाय को खिला दे, और जब मुझे बच्चा होगा तो वो बच्चा मैं तुझे सौंप दूंगी, और इसके बदले तू मुझे धन दे दे। धुंधुली कहती है ठीक है। वो फल ला करके गौ को खिला देती। 2-3 मंथ जब बीतता है तो वो नाटक करने लगती है कि मैं गर्भवती हूं, अपने पति को अपने से दूर करने लगती है, कपड़े बांधने लगती है कि ताकि उदर बड़ा लगे। उदर अर्थात पेट, उदर बड़ा लगे, कपड़े बांधने लगती है। जब उसकी बहन को लड़का हुआ तो वो अपने पति को आधी रात्रि में भेजा कि जाओ और धुंधुली के पास छोड़ के। आत्मदेव जी किसी प्रकार कार्य से बाहर थे, उस दिन आत्मदेव जी थे नहीं। सुबह संदेशा भिजवाया कि लड़का हुआ है। आत्मदेव जी दौड़े आए, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया, थाली पिटवाई, खूब सारी खुशियां मनाई, खूब बधाइयां दिए। कुछ समय बीतने के बाद वो जो गाय को फल खिलाई थी, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, और बालक के साथ आप पता है, वो पूरा शरीर से मनुष्य, और उसका कान जो था वो अपनी माँ पे गया था, इसके लिए उसका कान था वो गाय के जैसा था। थोड़े बड़े होने पर आत्मदेव जी ने नामाकरण संस्कार करवाया। नामाकरण संस्कार करवाया तो गाय का जो बालक था उसका नाम पड़ा गोकर्ण, और धुंधुली के पुत्र को जैसे ही नाम देते उससे पहले धुंधुली कहती है कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे जनाया है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगी, मैं धुंधुली, मेरा पुत्र धुंधकारी। दोनों साथ में पलने वरने लगते हैं, और कहते हैं ना, जिस बालक में संस्कार होनी होती है, जो ननुआ से गर्भे ननुआ, जो संस्कारी है वो माँ के गर्भ में ही संस्कार होता है। उसे माँ के गर्भ में ही पता चल जाता है कि क्या करना है। गोकर्ण जी महाराज तो संत का अपनी तपस्या का सार दिया था, अपने तेज का सार दिया था, तो वो गुण उसके पिता वो संत वाली थी। और ये धुंधकारी अब जैसी मौसी वैसी उसकी माँ, और वैसे ही पिताजी होंगे। अब बच्चे अपने कुल पे ही तो जाते हैं। एक नंबर का आगताई था धुंधकारी, किसी के घर में आग लगा देना, स्कूल में बच्चों को मारना, बार बार शिकायत आती रहती थी। ये सब से तंग आकर के आत्मदेव जी कहते हैं कि मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। सही बोल रहे थे कि मेरे भाग्य में अगर पुत्र नहीं था तो मैंने मांगा ही बेकार, और मांगने पर किसी का आज तक सुख नहीं मिला। अगर हम मांग कर किसी से सुख मांगते कि हमें ये प्रदान करो, तो आज तक मांगने पर किसका भला हुआ है? किसी का भला नहीं हुआ। सोच रहे हैं कि काश मान लिए होते, और ये नहीं होता तो आज इतनी शिकायतें नहीं आती,
लोग गालियां नहीं देते। तब गोकर्ण जी उपदेश देते हैं, पिताजी अब वन में चली जाइए, वहां संतों का सेवा कीजिए, भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, मोह त्यागिए। और मोह त्याग कह करके पिताजी भी बन की और जैसे ही पिताजी गए, गोकर्ण जी महाराज को भी रहा नहीं गया, वो भी कमंडल उठाए बन की ओर चले गए। बच गई कौन? वो धुंधकारी और उसकी माँ धुंधुली। पहले तो बस छोटा मोटा कार्य करता था, बाद में बेरहमी से अपनी माँ को मारने लगा, घर में चोरी करने लगा और चोरी करके वो बेच करके मदिरा पान करता था। ये सब देख करके माँ ने भी एक दिन आत्महत्या कर ली। कैसे आत्महत्या की? कुआं में कूद कर अपने शरीर को त्याग दिया। बच गया धुंधकारी। अब धुंधकारी ने तो सारे वस्तु, सारे चीजों को बेच दिया था नहीं कुछ। उसने क्या किया? 5 वेश्याओं को घर में पकड़ के ले आया, और 5 वेश्या फ्री में थोड़ी आती, पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए, तो जब तक घर में धन था तब तक तो सही, जैसे ही धन खत्म हुआ धुंधकारी बाहर चोरी करने लगा। और चोरी करते करते एक दिन ऐसा किया कि उसने राजा की प्रिय पत्नी की हार चुरा लिया। और जैसे ही राजा को पता चला, राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसके माध्यम से हार मिलेगा उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। ये बात पता चली वेश्याओं को। वेश्याओं ने सोचा, अरे अब धुंधकारी के पास तो धन खत्म हो गया है, और ये हार कोई और नहीं धुंधकारी ने ही चुराया होगा। अगर ये बात पता चला कि मेरे लिए धुंधकारी ने हार चुराया है, तो धुंधकारी तो जाएगा ही, साथ में हम 5 जाएंगे। और पता है, इस पृथ्वी का तब तक ही प्रेम है जब तक स्वार्थ है। किसी को कोई मुफ्त में प्यार नहीं करता, और करेगा भी क्यों? सब मोह माया है, और जब तक आपसे जरूरत है, आपको वो अपने लिए कोई चाहता है, आपके लिए कोई नहीं चाहता कि आपको भला कैसे हो। आज बहुत आनंद आया होगा ना धुंधकारी को, आनंद लेने वक्त उसे स्वर्ग का आनंद फील हुआ होगा कि जो है ये 5 वेश्याएं हैं। लेकिन जैसे ही धन खत्म हुई, प्लान चालू कि कैसे मार दूं। पांचों वेश्याओं ने प्लान बनाया कि आज जैसे ही घर पे आएगा इसे खूब मदिरा पान करवाएंगे, और जैसे ये मदिरा पान करेगा इसे मार देंगे। ना ये रहेगा ना भेद खुलेगा। इधर धुंधकारी ने खुद से बहुत ज्यादा मदिरा पान किया था। मदिरा मतलब शराब, जो कुछ पल के लिए राजा फील करवाता है। और फिर मिलते कहाँ है वो राजा साहब? गटर के नाले में। जब पिए रहते हैं तो उसे ये लगता है कि मैं सबसे बड़ा महाराजा हूं, और जब होश आती है तो वो गटर में मिलते हैं। तो वेश्याओं ने अपनी व्यवस्था फूल रखी। धुंधकारी आया, जैसे ही धुंधकारी आया तो प्रेम से विष कैसे पिलाया जाता है? प्यार से। अगर कोई ज्यादा प्रेम से कुछ दे तो समझ लेना कि ये विष है।
प्रेम से पांचों वेश्याओं ने खूब मदिरा पान करवाई। एक तो वो पहले होश में नहीं था, और जैसे ही और पी लिया तो और ज्यादा उसे राजा वाला फील आने लगा। उसे लगा कि अभी पृथ्वी का राजा था, और ज्यादा पिया तो उसे लगा इंद्र ने इंद्रासन छोड़ दिया और उस इंद्रासन पे मैं खुद बैठा हूं। इतने सोच ही रहा था कि दुपट्टे को घुमा करके 2 वेश्याओं इधर से और 2 वेश्या इधर से खींचने लगती है। जैसे ही खींचने लगती है, प्राण, मैंने अभी कहा ना कि ये जन्म प्रभु की इच्छा से हुई है और मरण भी प्रभु की इच्छा से होगी, जब उनकी इच्छा होगी। और जो पापी होते हैं ना, उसे इतनी आसानी से मृत्यु नहीं होती। तो बार बार खींचने के बाद भी प्राण जब नहीं निकला, तो एक वेश्या बची थी, उसने क्या किया, कोयले को, आग को गर्म किया और उस गरम आग को धुंधकारी के मुंह खोल और उसके मुंह में वो लावा डालने लगी। बहुत डालने के बाद हार कर प्राण निकल गए। प्राण तो छूट गई, लेकिन वो प्रेत नहीं, महाप्रेत बने। इधर वेश्याओं ने लाश को उसी के घर में खोद कर जमीन उसी में दबा दिया। 5 दिन तक जब धुंधकारी बाहर नहीं निकला, तो गांव वाले ने, पड़ोसियों ने ढूंढा कि धुंधकारी कहाँ है। तो वेश्याओं ने कहा कि धुंधकारी अपने मौसी के यहाँ गया, नहीं है। कुछ समय व्यतीत हुआ और ढूंढने लगे। जैसे ही गांव वाले को संदेह हुआ, पकड़ लिया 5 वेश्याओं को, बता। तो जमीन के नीचे से लाश निकाली, दाह संस्कार कर, और जितना हो सकता था उतना श्राद्ध कर्म किया। ये बात पता चला गोकर्ण जी महाराज को, और गोकर्ण जी महाराज ने जहां थे वहीं से सीधा पहुंचे गया जी। गया जी कहाँ? बिहार। और बिहार जैसे ही पहुंचे, वहां उन्होंने गया श्राद्ध की। वहां कहते हैं कि अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, उन्हें भी वहां से मोक्ष मिलता है। पहुंचे, श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के बाद अपने गांव घर आए। घर आए, रात्रि की समय थी, खाटला डाल, जैसे ही शयन में गए, तभी कभी घोड़े की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी कुछ का आवाज, कभी जोर जोर से रोने की आवाज। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि तुम कौन हो और यूं बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? कहते हैं कि जवाब ये मिला कि भाई, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी। कहा, धुंधकारी तू? मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध करवा दिया गया जी ने। कहा, भाई तूने एक श्राद्ध किया, अगर तू 1000 भी श्राद्ध करवा दे उस गया जी में, तो भी मुझे मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं प्रेत नहीं, महाप्रेत हूं। और पता है, मुझे भूख प्यास लगती है, मुझे कष्ट होता है, कुछ उपाय कर। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कल सूर्य देव से आग्रह करूंगा, वही कोई रास्ता बताएंगे। अर्घ देने वक्त उन्होंने सूर्य देव से आग्रह किया। सूर्य देव ने कहा कि भागवत सप्ताह करवाइए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि वो स्थिर बैठ ही नहीं सकता, तो जब बैठ नहीं सकता तो वो कथा सुनेगा कैसे? तो सुनेगा कैसे?
तो 7 गांठ के बांस में उसे आवाहन करना और सप्ताह भागवत सुना करके उसे मोक्ष मिल जाएगी। अच्छे पंडितों को बुला करके उन्होंने मुहूर्त दिखवाया और मुहूर्त दिखवाने के बाद 7 गांठ की बांस लाई और उसमें धुंधकारी को आवाहन किया। गांव वाले को बुलाया और कथा आरंभ हुई। पहले दिन पहली गांठ, दूसरी दिन दूसरी गांठ और तीसरी दिन तीसरी, ऐसे करके 7वें दिन 7वीं गांठ टूटकर उसमें से दिव्य पुरुष निकला। जैसे ही दिव्य पुरुष निकला सब सोचने लगते कि ये कौन है। खुद आश्चर्यचकित हैं गोकर्ण जी महाराज कि तुम कौन हो। कहा मैं आपका ही भाई धुंधकारी। पुष्पक विमान आई, धुंधकारी को बैकुंठ लेके गए। सबने विवाद कर दिया कि कथा तो मैंने भी सुनी है, तो मैंने भी सुनी है, फिर अकेला पुष्पक विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया। तब गोकर्ण जी महाराज कहते, यही क्वेश्चन गोकर्ण जी महाराज की होती है कि हमें बताइए, किनको? नारायण के दूत से पूछते हैं कि केवल इनके लिए ही क्यों, धुंधकारी के लिए ही क्यों पुष्पक विमान आई? हम लोगों ने भी तो कथा सुनी। तो उनके दूत कहते हैं कि जितने देर इन्होंने सुना उतने देर इन्होंने मनन किया है, लेकिन आप लोग ने ना तो ध्यान से सुना और ना ही मनन किया। इसके लिए आप लोग के लिए पुष्पक विमान नहीं है। सबने कहा मैं पुनः कथा सुनूंगा। वो तो गए बैकुंठ। फिर दोबारा से कथा हुई और दोबारा कथा हुई। सबने कथा सुनी और जिस प्रकार जब राम जी इस धाम को छोड़ करके अपने धाम जा रहे थे ना, तो पुष्पक विमान आई थी सबको लेने के लिए। जिन जिन को इच्छा हुई सब गए भगवान के साथ। उसी प्रकार जिन जिन की इच्छा हुई वो सब गए भगवान के धाम कथा सुनने के बाद। अब किसी ने कहा कि स्वर्ग जाने की इच्छा किन किन को है? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं? अब सब हाथ खड़ा कर लिया। ये मैं कथा कह रही हूं, छोटी सी कहानी है। कहा स्वर्ग जाने की इच्छा किन किन की है? सारे परिवार वाले ने हाथ उठाया, मुझे और मुझे। बेचारी बहू ने नहीं हाथ उठाया। नहीं हाथ उठाया तो महाराज जी ने पूछा कि सबने हाथ खड़ा किया, सास ननद देवरानी जेठानी, आपने खड़ा नहीं किया। कहा महाराज जी आपको पता नहीं क्या, जब ये लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो हमारे लिए यही तो स्वर्ग है, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। कहो राधे राधे। आइए भजन का आनंद लेते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। अरे कर्म गति तारे टरे न रे भाई, कोई करो तुम्हें लाखे उपाय, कोई करो तुम्हें लाखे उपाय, भूलेगी के कराए कर्म गति तारे टरे न रे भाई, कर्म गति तारे टरे न रे भाई, कोई करो तुम्हें लाखे उपाय, कोई करो तुम्हें लाखे उपाय, अरे जंत्र मंत्र काम ले आई, कर्म गति तारे टरे न रे भाई, कर्म गति तारे टरे न रे भाई, कर्म गति तारे टरे न रे भाई, कर्म गति तारे टरे न रे भाई।
रावण राय महाभिमानी मरत नर की पड़े हो रावण रहा महाभिमानी मरत नर पड़े 56 कोटि परिवार श्री कृष्ण का 56 कोटि परिवार श्री कृष्ण का 56 कोटि परिवार श्री कृष्ण का वन में जाइए मरे कदम गति तारे करे परम गति तारे करे कोई करो तुम्हें लाख उपाय कोई करो तुम्हें लाख उपाय चलते मरते काम नहीं आई करम गति तारे करे नर भाई करम गति तारे करे नर भाई करम गति तारे करे नर भाई अर्जुन की प्रिया जाको चीर हरे ओ पांडव पुत्र अर्जुन की प्रिया जाके चीर हरे कृष्ण रुक्मणी का पुत्र यदुमय कृष्ण रुक्मणी का पुत्र यदुमय जन्मत दे हरे करम गति तारे करे नर भाई करम गति तारे करे नर भाई कोई करो तुम्हें लाख उपाय कोई करो तुम्हें लाख उपाय अरे कोई करो तुम्हें लाख उपाय जन्म मंत्र काम ले आई करम गति तारे करे नर भाई 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 करम गति तारे करे नर करम गति तारे भागवत भगवान की जय हो राधे रानी सरकार की जय बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत कथा चल रही है और ये आप लोगों को सूचित कर दे जो कथा सार्वजनिक है, अतएव आप सभी भक्तगण इस आयोजन में आकर के जुड़े, कथा श्रवण करें। कई भक्त लोग ऐसे मन में विचार कर रहे होंगे कि साउंड सिस्टम इतनी अच्छी है जो घर तक उनकी आवाज पहुंच रही है, काफी दूर तक, तो हम घर बैठे कथा श्रवण करेंगे और आवाज इतनी अच्छी आ रही है। तो ऐसा नहीं है। जब हमारी गाड़ी बहुत बिगड़ जाती है तो उसे गैरेज के पास लेकर ही जाना पड़ता है। उसी तरह हमारा जो शरीर है, ये गाड़ी है, बहुत बिगड़ गई है, इसलिए इस भक्ति रस, इस कथा पंडाल के गैरेज में आपको आना ही पड़ेगा। हमारी गाड़ी यदि सुधारनी है तो हमारे जो गाड़ी के मैकेनिकल हैं, जो इंजीनियर हैं, एक सरल शब्दों में ये गोविंद है, और हमारी शरीर रूपी बिगड़ी हुई गाड़ी को हमारे गोविंद ही सुधारेंगे। देवी जी से एक बात कर रही थी अभी, जो शराबी शराब पीना, उसको धुंधकारी को कथा चल ही रही है
इसके लिए एक छोटी सी बात कर दूं और फिर मैं उसके बाद में श्रीमती रीना जी को बुलाऊंगा, वो कुछ कहना चाहेगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। जाम अर्थात मदिरा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह की उतर जाएगी। पीना है तो भक्ति की रस पी, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जय हो, जय हो। जोरदार ताली देना। आइए मैं श्रीमती रीना झा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो कुछ कहना चाहती है और कुछ लोगों ने जो अपनी सहयोग राशि आदि दी है वो अपने मुखारविंद से उनका नाम लेगी। आइए रीना जी से श्रवण करते हैं क्या कहना चाहती है। एक बार जयकारा भागवत भगवान की जय हो। राधे राधे। इतना जोर से राधे राधे बोलिए कि हर यहाँ के रहने वाले कोने कोने में सुनाई दे। राधे राधे। सबसे पहले तो आप लोग आए हैं, इसलिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में जो हमारी मैथिलानी भव्या जी आई हैं कथा सुनाने, वो एक महिला के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि महिला वाचिका कथा कहे, कि ताकि महिलाओं में एक उत्साह बढ़े कि एक महिला घर में भी काम कर सकती है और एक महिला यहाँ कथा भी कह रही है। तो इसके लिए जोरदार ताली से हमारी भव्या जी जो व्यासपीठ पे बैठी है उनका जोरदार ताली से स्वागत करिए आप लोग। लोग कहते हैं ना कि माला जाप हम अकेले कर सकते हैं, अकेले करते हैं ना सब। माला जाप करने के लिए सिर्फ अकेले ही हाथ से आप 2 उंगली से करिए, माला जाप हो जाएगा। पाठ का भी नियम है कि आप सिर्फ अकेले बैठ के कहीं भी पाठ कर लो तो पाठ भी आपका सफल हो जाएगा, जाप भी आपका सफल हो जाएगा। पर यज्ञ के लिए सामूहिक बैठ के ही अगर आहुति देते हैं तो हमारा यज्ञ सफल होता है। और इन यज्ञ में जो आप लोग आकर के अपना अपना सामूहिक बैठ के जो ये श्रवण करते हैं और थोड़ी सी टाइम निकाल के, सबसे पहले जो हमारे माताएं बहनें टाइम निकाली है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये भी हमारा एक धर्म में गिनती हो जाती है। तो ये आहुति जो हम दे रहे हैं तो ये भी हमारा एक तरह से बहुत बड़ा यज्ञ है। उसमें कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने सबसे पहले हम मेलडी माता के मंदिर से आए हुए हेमंत महाराज जी को और संगीता को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कलश के नारियल अपने मंदिर से उन्होंने दान भेंट किए थे। तो इसके लिए उनका खूब खूब आभार, तालियों के साथ उनका आभार किया जाए। और आ करके मंच पे देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यही जो महान भाव आए हैं, आइए। हमारे हेमंत महाराज यहाँ मेलडी माता का जो मंदिर है वो बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस साइड में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के रहने वाले लगभग सभी कोई इनको जानते हैं और इन्होंने बहुत जनों को बहुत मतलब उद्धार कर दिए, एक तरह से सरल भाषा में कहा जाए तो उद्धार कर दिए इन्होंने। तो इसके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। उसके बाद हमारे मानसरोवर से गुड़िया दुबे, उन्होंने 1100 रुपये की राशि देकर इस यज्ञ का सम्मिलित हुए हैं। तो इसके लिए उनको भी स्टेज पे बुला के स्वागत करवा रही हूँ। आइए गुड़िया दीदी, आइए आप भी, क्योंकि देखिए ये जो यज्ञ है सबके सामूहिक से ही हो सकता है और उन्होंने जो ये दान किए तो इसके लिए इनके लिए भी खूब जोरदार तालियों।
इसके बाद हमारी सुनीता बहन जो यहीं हमारी रहती है इसी धीरज नगर में, उन्होंने आज वो बोलते हैं ना भव्या जी की भव्य आगमन की है आरती द्वारा, तो उनको भी हम बुला रहे हैं। उनके साथ नाम और जिन भी लोगों को आरती का और प्रसाद का जो करना है, तो एक दिन पहले ही आप हमें नाम लिख दीजिएगा ताकि उनका आरती में उन लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए। इनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार हो जाए। और कोई भी ऐसे भक्तजन छूटना नहीं चाहिए कि आज हमने आरती नहीं की है। अगर 2-3 आरती कल से अगर लेके आ सकते हैं तो यहाँ अपने अपने आरती की थाल लेके आए और आराम से करेंगे, कोई नहीं। और जो एक एक करके बुला के भी करवा सकते हैं तो ठीक है। तो कल से आप लोग भी जिनकी श्रद्धा हो तो आरती की थाली सजा के आप लोग लेके आ सकते हैं। हमारे ये पुराने धीरज नगर है तो उनके गणेश दुबे जी है, उन्होंने पानी की 7 दिन की व्यवस्था उन्होंने की है, तो उनका भी स्वागत हम कर रहे हैं जोरदार तालियों के से उनका स्वागत कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना अन्न तो अन्न, अन्न से तो पेट भरता है, पर अन्न के बिना रह सकते हैं पर जल के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए भी उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। गणेश भैया आइए। देखिए हमारी भव्या जी इतनी मतलब खुश हुए कि उनको भगवान भागवत का हार उनको मिला, तो कितना बड़ा आशीर्वाद मिला। जोरदार तालियों के साथ इनकी स्वागत किया जाए। और कुछ 2 शब्द। सॉरी, हमने इनका नाम गणेश दुबे की बोले, इसके लिए मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो गणेश पांडे है ये। कुछ लोग का हम किसी कारण बस कल स्वागत करेंगे, लेट हो रहा है, कोई जाने की एकदम तैयारी कर रहे हैं। और हम सबसे एक आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि एक संकल्प तो आप लोग आज ले ही लीजिए कि रोज यहाँ पे जब तक कथा 7 दिन, आज 1 दिन बीत गया है, सिर्फ अब 6 दिन बचा है। इन 6 दिनों में आप सभी थोड़ा पहले खाना बना के खा के यहाँ कम से कम 7:30 बजे बैठ जाइए। तो जितनी जल्दी आप लोग बैठ जाएंगे उतनी जल्दी कथा शुरुआत होगी और उतनी जल्दी कथा विश्राम होगी। तो इसलिए आप सबसे माताएं बहनें से अनुरोध है कि कृपा करके कल से थोड़ा जल्दी आप लोग आना के कष्ट कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन में अगर हम ज़्यादा टाइम करते हैं ना तो सब बोलेंगे अभी मुझे वहाँ खाना खाने जाना है, ये करना है। तो इसके लिए कुछ हमारे भक्तजन हैं जिनका नाम हम कल यहाँ पे घोषणा करेंगे। तो राधे राधे। भागवत भगवान की जय। चिरी चोच भर ले गई घटे न सरिता नीर, दान दिए दन ना घटे कह गए राशि कबीर। आइए अब देवी जी से तरफ चलते हैं और कुछ ही क्षण में हम आज के आरती में सबसे पहले आप दोनों आ जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। आइए देवी जी से की तरफ चलते हैं, अपनी वाणी को विराम देगी, इसके बाद हम सब आरती में सम्मिलित होंगे। कल एक दूसरे को जरूर लेकर के आए। यदि आप दूसरे का कल्याण चाहते हैं तो पड़ोसी को कल सौगंध दिया था, सुबह यहाँ पे सौगंध ये दिया था कि पड़ोसी को लेकर के जरूर आएंगे। तो कल जरूर पड़ोसी को कहना है, 10 लोगों को कहना है। आइए देवी से जुड़ते हैं, समय अधिक है, समय कम है। आइए फिर कथा से जुड़ते हैं, फिर आरती। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवाली, मेरे सिर पर रख बनवाली, अपने ये दोनों हाथ
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। रसने दोनों हाथ ऊपर करके अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी मेरे सिर पर रख बनवारी मेरे सिर पर रख गिरधारी मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। मैं बोलूं और वो ना काटे, हो ही नहीं सकता। राधे राधे। राधे राधे। आज प्रथम दिन है और अगर प्रथम दिन में ही ज़्यादा क्लास ले लूँ आप लोगों से तो कल सारे के सारे गायब हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज बस लिमिट भर, क्योंकि अभी 6 दिन बाकी है, तो आज की कथा को हम वहीं विराम करते हैं। कल की कथा में हम समझेंगे कि कथा सुनना किन किन को चाहिए और कैसे करवाना चाहिए और इसकी खर्च कितनी आती है। बाकी अनेकों अनेक प्रकार की भगवान की लीला और बहुत सारी कथाएं हैं। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ और मेरे साथ अभी जयकारा कीजिए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। अब आज कथा की प्रथम दिवस और प्रथम दिवस में आप भक्तों का बहुत अपार प्रेम रहा। कल से मैं सभी भक्तों का आग्रह करूंगा जो घर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं वो पंडाल में आए, क्योंकि हमारी बिगड़ी हुई गाड़ी को सुधारने का काम जो है यही कथा पंडाल में होता है, सत्संग में होता है। तो इस कथा की जो आयोजिका है श्रीमती रीना जी, आप स्टेज पे आए और आज के कथा के जो पूजन यजमान थे श्रीमान हर्षित मिश्रा जी सपत्निक और श्रीमान गणेश जी पांडे जी और मुकेश जी, जिन भक्तों का नाम लिया गया है वो ऊपर आएंगे और आज भागवत कथा की आरती करेंगे। श्रीमान गणेश जी पांडे जी साहब और मुकेश जी। हमसे एक गलती हो गई थी, वो गलती सुधारने के लिए हम गणेश जी की जो मैया है, बोलते हैं ना सबसे सारा धन धर्म कर्म तो उन्हीं से सीख के ये बड़े हुए हैं, तो हम उनको भी आरती के लिए यहाँ स्टेज पे बुला रहे हैं।
आइए आरती प्रज्वलित करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य व्राणस्य मुखादग्निरजायत। भूर्भुवस्व ज्वालामालिन्यै नमो नमः। रत्नेश्वर्यै नमो नमः। सारे भक्तगण इस साइड से खड़े रहेंगे, आगे से खुला रखने देंगे। जो भी भक्तगण है वो आरती का दर्शन करेंगे। ज्वाला मालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत जी के आगे कोई भी भक्त खड़े नहीं रहेंगे स्टेज पर। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। हे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलि हरि में जाओ। एक छवि बलि हरि में जाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकलते हैं गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकलते हैं गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ दास अनाथ के नाथिया पे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथिया पे हो। दास अनाथ के दास आप हो। ये सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। 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 ओ मेरे मोहन जीवन धन्य हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो। देख युग है सभी बन बन जाओ। देख युग है सभी बन बन जाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ। आरती गाओ
काल कारण मुझे प्रहरो सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलपुंडरीकां मंगलाय सरोहरि सर्वमंगलमंगले केशवाचार्ये सर्वमे गौरी नारायणे नमोस्तुते त्वमेव माता सीता त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण